केरल की एक आधुनिक महिला श्रीनिधि अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रही थीं जब उन्हें अचानक साड़ियों के लिए एक विज्ञापन आया और साड़ियों के प्रति उनके प्रेम के कारण उन्होंने तुरंत लिंक पर क्लिक किया। जैसे ही उन्होंने लिंक पर क्लिक किया, उन्हें एक वेब पेज पर निर्देशित किया गया जिसमें विक्रेता द्वारा बहुत ही आकर्षक दरों पर संग्रह के पोर्टफोलियो को दिखाया गया था। श्रीनिधि ने संग्रह को देखा और अपनी पसंद की एक साड़ी को चुना जिसकी कीमत थी 3300 रुपये। जैसे ही वह ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ी, पेज ने विक्रेता के पते को गुजरात से एक इकाई के रूप में बताते हुए और ऑर्डर की पुष्टि के लिए मोबाइल नंबर के माध्यम से विक्रेता से संपर्क करने का विकल्प प्रदर्शित किया। श्रीनिधि विवरण का अनुसरण करते हुए कॉल करती हैं और विक्रेता ने उसका उत्साहपूर्वक जवाब दिया। श्रीनिधि ने अपनी चुनी हुई साड़ी में अपनी रुचि व्यक्त की। विक्रेता तुरंत उसे भुगतान करने के लिए कहता है और कहता है कि निश्चिंत रहें, भुगतान की पुष्टि होते ही उसे 4 दिवसों में भेज दिया जाएगा और उसे QR स्नैपशॉट या उसकी जीपे आईडी के बजाय एक जीपे भुगतान लिंक अनुरोध भेजता है। कॉल के बाद वह भुगतान करने के लिए दिए गए लिंक का अनुसरण करती हैं, लेकिन जैसे ही उसे पुनर्निर्देशित किया जाता है, वह देखती हैं कि भुगतान लिंक 3300 के बजाय 13,300 के रूप में राशि दिखा रहा है। श्रीनिधि ने इसे गड़बड़ पाया और तुरंत विक्रेता को फ़ोन किया और अपनी बात रखी, जिस पर विक्रेता उसे यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि जीपे में गड़बड़ हो सकती है क्योंकि राशि केवल 3300 रुपये है, और उसे यह कहते हुए भुगतान करने के लिए कहता है कि उसके द्वारा चुनी गई साड़ियों में से केवल कुछ ही साड़ियां बची हैं। श्रीनिधि अपने प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट नहीं होने पर विक्रेता से भुगतान करने के लिए उसे कुछ समय देने के लिए कहती हैं। कॉल के बाद श्रीनिधि ने ट्रूकॉलर के माध्यम से विक्रेता के नंबर की जांच करने की कोशिश की, लेकिन वेंडर की वेबसाइट के विवरण से मेल खाने वाली जानकारी मिली। इस बीच वेंडर ने उसे भुगतान करने के लिए बार बार मैसेज करना शुरू कर दिया। श्रीनिधि ने विक्रेता के बारे में और अधिक खोजबीन की, लेकिन जब उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो उनकी ओर इशारा कर रहा हो, तो उसने भुगतान करने का फैसला किया। उसके बाद उसने उसे प्रदान किए गए भुगतान लिंक का अनुसरण किया, लेकिन जैसे ही उसने लेन देन के माध्यम से जाने की कोशिश की, उसकी जीपे स्क्रीन धोखाधड़ी की चेतावनी बताते हुए एक अधिसूचना के साथ पॉपअप हुई। श्रीनिधि ने इसे भुगतान न करने का एक और संकेत माना और एक जागरूक नागरिक होने के नाते भुगतान करने से इनकार कर दिया। उसे किसने बचाया? उसकी जागरूकता, अपने लालच पर नियंत्रण, या विक्रेता के इरादे का आकलन करने की क्षमता? जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।